मंडूकासन, शशकासन, कितनी बार, कितनी देर? 1000 बार कपाल भाती होगा एक आसन में। 100 बार करके 10 मिनट करेंगे तो कितना हो गया? 1000। और 10 आसनों में 200,000 बार। और बाबू जी इतना हो जाता है? हाँ। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ। अब 100 बार करो। अब कल एक भाई आए पूरी रिपोर्ट लेकर के, कैलाश पुरोहित, उनका पूरा मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखा है, आज या कल चला देंगे आस्था पर भी और फेसबुक पर भी। बोले स्वामी जी आपने, मुझे हो गया प्रोस्टेट कैंसर, पीएस से बढ़ गया, डॉक्टर ने बोला भाई कल कटवाने के लिए आ जाइए। तो बोला, बेटे ने कहा कि बापू रुक जा थोड़ा, मैं स्वामी जी का वीडियो देखता हूं। तो मैंने वीडियो में बोला हुआ है जिनको भी प्रोस्टेट कैंसर हो, यूट्यूब पर उसने खोजा कि 5 काली मिर्च और 11 तुलसी के पत्ते और लौकी का जूस में मिला के पी लो। उसने 10 दिन किया, मात्र 10 दिन ये कार्यक्रम किया और कपाल भाती किया। 10 दिन के बाद में उसका पीएसए लेवल जब दोबारा उसी डॉक्टर ने देखा तो ऊपर नीचे देखे, बोले तो ये वही रोगी है, किसी दूसरे की रिपोर्ट तो करा के नहीं ले आए। तो इसका 250 या कितना था उसका पीएसए लेवल, पूरी रिपोर्ट रखी है मैंने यहीं, कल चले गए हो। कुछ रोगी उस समय मिल रहे थे मेरे से, आके बैठा हुआ था उस समय। ये कैंसर वाली माता भी वहीं बैठी हुई थी। तो बोले बाबा जी मेरा तो 10 दिन में ही प्रोस्टेट कैंसर अच्छा हो गया, 10 दिन के अंदर। और वो रिकॉर्ड के साथ, रिपोर्ट के साथ, एविडेंस के साथ, बिना तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण एविडेंस के बात करता नहीं मैं, बिना एविडेंस के क्या बात करूं। फिर बोले बाबा जी एक और हुआ। मैंने कहा और क्या हुआ? बोले मेरे को आर्टिकेरिया था, छपाकी, शीत पित्त बोलते हैं संस्कृत में, आयुर्वेद में। पूरे शरीर पर ऐसे निशान पड़ जाते थे, मोटे मोटे दाफड़ हो जाते थे। तो आपने दूसरे वीडियो में ये बोला हुआ था कि जो है 2 चम्मच गाय का घी, देसी घी, 2 चम्मच खांड और 5 काली मिर्च, वो भी सुबह सुबह खाली। 4 दिन में वो वर्षों की छपाकी भी ठीक होगी, शीत पित्त भी ठीक हो गया। मैंने कहा ये जोरदार कार्यक्रम कर लिया। एक और बीमारी थी, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था। हाँ याद आ गया, 49 ग्राम का हो गया था। कितना? 49। 40 के बाद ज्यादातर का प्रोस्टेट बढ़ जाता है, फिर वो बढ़ने पर प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील हो जाता है। 49 ग्राम का प्रोस्टेट। बोले बाबा जी वो भी मैंने कपाल भाती किया और बाद में वो भी 2 महीने बाद चेक कराया तो 17 ग्राम का पाया। 17 ग्राम 49 से 18 से 20 ग्राम तक नॉर्मल रेंज होती है। वो भी नॉर्मल। बोले बाबा जी ऐसा होता है? हाँ ऐसे ही होता है, लेकिन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि गुरुजी करे चेले का फायदा हो जाए। कुछ तो इसी चक्कर में रहते हैं। बोले बाबा जी आप कर लो ना कुछ हमारे बदले में। मैं तो कर लूं लेकिन तेरा घटेगा तो नहीं ना। अब मैं गुड़ खाऊं तो तेरा मुंह मीठा कैसे हो जाएगा? मैं करेला खाऊं तो आपका मुंह कड़वा नहीं हो सकता। देखो कर्म फल व्यवस्था बड़ी गहरी है। पीसीओडी 1 महीने में ठीक। पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, जिसके कारण से लोगों की जिंदगी में इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है। मां नहीं बन पाती, मां भी बनी तो बड़ी पेनफुल होती है। और पॉलीसिस्टिक किडनी से तो कितने लोग मर गए। और मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास में इसका कोई इलाज नहीं है। ये जो मैंने जो प्रश्न पूछ लिए ना 25, ऐसा घमासान मचा हुआ है। बोले बाबा जी आपने तो दुखती रग पे हाथ धर दिया। मैं कोई दुखती रग की बात नहीं कर रहा हूं भाई,
मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास में दो चीजें हैं। एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट, भाई कोई मर गिर गया हो एकदम, कोई हार्ड गोड़े टूट गए हो, हाथ पैर टूट गए हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या किसी को अचानक हार्ट अटैक हो गया, कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई ना, उसको छोड़ करके बाकी उनके पास में सिर दर्द से लेके गैस कब्ज जैसी डिजीज से लेकर के बीपी शुगर थायराइड से लेके किसी बीमारी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर को खुद ही गैस बने। एक डॉक्टर ने तो कुर्सी फाड़ रखी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये छेद क्यों कर रखा है? बोले बाबा जी इतनी निकलती है वो फिर नीचे पास और सीधे। डॉक्टर को खुद गैस बने, डॉक्टर को खुद बीपी। अच्छा बताओ, जितने भी धरती पर डॉक्टर है करीब करीब, ये किसी डॉक्टर की निंदा नहीं कर रहा हूं, जो योग नहीं करेगा उस डॉक्टर को बीपी मिलेगा। डॉक्टर भी तो आदमी है। डॉक्टरों को बीपी है ये नहीं बताओ? मैक्सिमम को है, क्योंकि पैकेज का प्रेशर है ना, हॉस्पिटल का प्रेशर है। अभी तो लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है और मेरे से कहें बाबा आप नेतृत्व करो। बोले हमारे मानस मार दिए और ऊपर से बिल बना दिए 20-20, 30-30 लाख रुपए के। बाबा जी हमारे पैसे वापस दिला दो। मानस तो मर ही गया, अब हम वैसे ही बेकार हो गए, घर में कोई कमाने वाला नहीं, जमीन बिक गई, कर्जदार हो गए। चलो कोई बात नहीं, कोई मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। 30 लाख से तो उनका पैकेज शुरू होता है, पेशेंट के बीमारी को कंट्रोल मात्र करते हैं, क्योर तो है ही नहीं। एक दो बीमारी छोड़ दो, टीबी, और वो भी माड़ा आदमी की नहीं ठीक हो सकती, उसको भी योग करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी भी दवाई फेल हो जाती। बोलो बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही। टीबी और क्या है, बोलो हमने एक दो बीमारियां की दवाई खोजी है उन्होंने, और हमने डॉक्टर को भी बीपी मिलेगा, डॉक्टर को भी शुगर मिलेगा, डॉक्टर को भी ओबेसिटी मिलेगी, डॉक्टर को भी गैस मिलेगी, स्ट्रेस मिलेगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। और जो अच्छे डॉक्टर है देखो उनकी तो बात छोड़ दो। बहुत से डॉक्टर दारू पीते हैं कि नहीं पीते बताओ भाई? हैं? अब परसेंटेज में तो तुम ही बोल लेना ने, फिर एक और नया मामला हो जाएगा। सब नहीं पीते, काफी लोग पीते हैं, और वो आदत पड़ जाती है जब कॉलेज में पढ़ते हैं उसी समय से। एमबीबीएस कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में पीना शुरू कर दें बताओ। और पढ़ते ये हैं कि दारू पीनी, और बहुत से तो सिगरेट भी पे। एक लिटरली एक डॉक्टर की बात बताता हूं, कैंसर पेशेंट आया, उसको बोला सिगरेट नहीं पीना, और उसके मुंह से सिगरेट की गंध आ रही है और पास में डब्बी रखी हुई। पेशेंट ने पूछा डॉक्टर साहब आप क्यों पीते हो? बोले मुझे तो जल्दी मरना है, तू बता क्या करेगा। सब नहीं पीते, वापस कह रहा हूं, बताओ। तो भाई इसका इलाज क्या है? बात उसकी नहीं है, बात कोई परसेंटेज की भी नहीं है। कौन कितने अच्छे बुरे सब जगह है। मुंडू का आसन करो, तुम तो बैठ गए ऐसे नहीं बनेगी बात। 10 मिनट तक करना है। देखो 2% मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास समाधान है, यहां 100% समाधान है। किसका? बीपी का, शुगर का, थायराइड का, आर्थराइटिस का, अस्थमा का, स्किन प्रॉब्लम्स का, पीसीओडी का, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी का, सिस्ट का, कहीं भी सिस्ट है, यही आसन करते रहो। और वैसे बिना आसन के भी कपालभाति अनुलोम विलोम करो, सिस्ट डिजॉल्व हो जाती है, करना पड़ता है। अब कुछ लोग ना लास्ट स्टेज के आते हैं, लास्ट स्टेज में भी कुछ लोग बच जाते हैं। लास्ट स्टेज क्या? और वो भी किसका? लास्ट स्टेज में बीपी शुगर की तो कितने ही हो, कैंसर का लास्ट स्टेज, फिर एमएनडी का लास्ट स्टेज, फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी का लास्ट स्टेज, फिर ऐसे। इसमें भी हमने लाभ दिया है, और जिन्होंने हौसला रख के किया है उनको जो मैं कहता हूं वो मिला भी है। करो मंडूकासन ऐसे। तो देखो
आज से सारे देश का और सारी दुनिया का बीपी ठीक, क्योर, नॉट ओनली कंट्रोल। पहले कंट्रोल, बाद में क्योर। बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, अस्थमा, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस। हाँ, कल एक माता आई, ए रचना, किधर है रचना बहन जी? ए बैठी। ये पिछली बार भी आई थी, ये फैटी लीवर लेके आई थी। याद रह गया तेरा नाम मेरे को? हाँ हाँ, इससे पूछते हैं। ये तो सुबह सुबह और स्मार्ट लग रही है। तो इसलिए ओम स्वामी जी नमस्कार। रचना कहाँ से है? मैं जसपुर से। जसपुर कहाँ पड़ता है? काशीपुर के पास, उत्तराखंड। उत्तराखंड। पहाड़ से आई। चलो, उत्तराखंड वाली देवभूमि की देवी है। तो क्या क्या बीमारी थी? हंसी बहुत अच्छी है, एक बार और हंस के ये तो घर में फुलझड़ी सी है। स्वामी जी मुझे बहुत बीमारियां थी। क्या क्या थी? मुझे ये थायराइड पहले तो इसकी हंसी इसकी बंद हो गई थी। पहले आई थी तुम तो रो रही थी। मुझे तो बचपन से ही अस्थमा था। बचपन से? और फिर पहले ब्रोंकाइटिस हुआ, फिर अस्थमा हुआ, फिर मतलब मुझे उसके भी अलग अलग स्टेजेस हैं अस्थमा की। चलो झुको और सस्पेंशन करो। हाँ। और फिर मुझे स्किन की प्रॉब्लम, HLA-27 मुझे सन 11 से उखड़ गया था। तो मुझे 2 महीने हॉस्पिटल में मैं रही और 2 महीने तक अपोलो में एंटीबायोटिक खाती रही। फिर उसके बाद जो है मुझे रेमिकेट्स के इंजेक्शन लगे। बड़ी मुश्किल से मैं थोड़े पैरों पे खड़ी हो पाई। तो उसके बाद जो है फिर मेरे को उससे साइड इफेक्ट से दवाइयों के लाइकन प्लेनस हो गया। लाइकन प्लेनस। बड़ी बड़ी बीमारियां ले रखी। सारी बीमारियां ले रखी हैं और सारी ऑटोइम्यून है। ऑटोइम्यून डिजीज है सारी की सारी। नए नए नाम धर रखे हैं इनके। हाँ। फिर उसके बाद मेरा 3-4 साल में लाइकन प्लेनस का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक आयुर्वेदिक लेती रही, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। फिर मैंने 3 साल स्टेरॉइड खाने पड़े। स्टेरॉइड खाए? हाँ। 25 किलो वजन बढ़ गया मेरा। करो वक्रासन करो। और फिर सारी प्रॉब्लम हो गई किडनी। और जब मैं लास्ट आई थी फेब में, ये फरवरी में आई भी है पहले, तो बॉडी बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी। बस साथ देना बस आ ही गई थी। बस सांस चल रहे थे इसके। बोले बाबा जी के दर्शन कराती हूँ, और मर गई तो ठीक है, जी गई तो भी ठीक है। हाँ, अपने पति को बोल दिया मर जाऊं तो वहाँ हरिद्वार में गंगा के किनारे है। अरे इनको तो मैं बहुत पहले से बोल रही थी, आ ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से घसीट के लेके आई हूँ। घसीट के? बड़ी ठाड़ी हो गई, पति को घसीट लाई। और तब से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सारा। तो फिर अपना क्या क्या हुआ पहले वो बता। फिर हाँ, स्टेरॉइड के बाद फिर क्या हुआ? स्टेरॉइड के बाद 25 किलो वजन बढ़ गया, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, फैटी लिवर हो गया, शुगर स्टार्ट हो गई समझ लीजिए। और बीपी? बीपी हाँ थोड़ा सा हायर साइड में आ गया था। नींद भी डिस्टर्ब थी काफी। और खाना पीना? खाना पीना इतना था कि बस पता ही नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं। पागलपन में खाती थी। बस हर समय मिठाई, हर समय वो। अभी पार्टी से आए फिर मीठा खाने बैठ गए, कुछ पता ही नहीं चलता था क्या। मतलब होश नहीं था? होश नहीं था खाने पीने का। हाँ, फिर बस क्या क्या ठीक कर लिया है बता। अब मैंने शुगर शुरू हो गई थी, वो ठीक हो गई। हाँ। थायराइड सही हो गया। थायराइड की गोली बंद है? हाँ बंद है। वो तो तब से ही बंद कर दी थी जब फरवरी में आई थी, तभी बंद कर दी थी। हाँ, लोग कहते हैं बाबा एक बार तो बंद करा देगा, बाद में देखेंगे। बाद में तू क्या देखेगा? वो बीमारी नहीं रहेगी। फिर जो है फैटी लिवर हो गया था, वो सही हो गया। फैटी लिवर ठीक कर लिया? सही हो गया बिल्कुल। फैटी लिवर इस देश में कम से कम 25 करोड़ लोगों को है। कितना? 25 करोड़। हर 5वें 7वें आदमी को है ये कोई हंसी मजाक नहीं है ये फैटी लिवर। और कितनों ने चेक कराया जिनको फैटी लिवर है? हाथ उठाइए जरा, जिनको फैटी लिवर हाथ हिलाना जरा। ये इसलिए मैंने रचना को खड़ा किया, हाथ हिलो। इतने ए देख तेरे पार्टी के कितने लोग हैं, कम से कम 50 बैठे हैं यहाँ फैटी लिवर वाले। और ये कितने दिन में ठीक हो गया था?
मैंने तो अभी टेस्ट कराया, मैंने कहा बार बार टेस्ट करा के क्या करूं, तो सब कुछ सही आया उसमें। तो फैटी लिवर सही आया, थायराइड सही आया, शुगर सही आई, और वजन कितना कम कर लिया? वजन 8-9 किलो कम हो गया, 9 किलो कम हो गया। 9 किलो कम हो गया। और अब भूख पर नियंत्रण आ गया? हाँ हाँ, अब तो बिल्कुल एकदम बैलेंस ही रहता है सब कुछ। अब बैलेंस रहता है बिल्कुल एकदम से बैलेंस। इसके बाल भी उड़ गए थे इसके। और हवन में जब से आई हूँ, जब से डेली कर रही हूँ, 4 महीने से हवन करने शुरू कर दिया। मैंने बताया था यज्ञ चिकित्सा भी करो घर में जाके। और जबकि मैंने स्टेरॉइड तुरंत यहाँ पे बंद कर दिए थे, तुरंत बंद कर दिए थे। स्टेरॉइड बहुत 3 साल से ले रही थी, और स्टेरॉइड की बॉडी हैवी चोल हो जाती है। जैसे दारूड़ों को दारू पिए बिना मजा नहीं आता, उठता ही नहीं, उनका शरीर ही नहीं चलता, कांपने लगते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है, तलब उठती है, एकदम तोड़ फोड़ मचा देते हैं। ऐसे ही ड्रग लेने वालों की हालत होती है, ऐसे स्टीरॉइड वालों की बॉडी, उनका बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती बिना स्टीरॉइड की। तो बहुत मुश्किल आई थी मुझे स्टेरॉइड बंद करने में तुरंत। फिर जैसे जी घबराता था, जी मिचलाता था, तो हवन करने बैठ जाती थी तो ठीक हो जाता था। तो इसलिए मैंने 4 महीने से लगातार हवन कर रही हूँ, तो सारे साइड इफेक्ट खत्म हो गए। ये लो भाई, सारी थेरेपी आपकी अपना रही हूँ, कुंजन, वो जल लेती, गार्गल, सब कुछ कर रही हूँ, आई वॉश सब। तो अब बिल्कुल तो अपने पति का भी आई वॉश कर दिया। उसको देना अपने पति को। हाँ, एक आदि ऐसी घर में होनी चाहिए हंसने वाली। ओम स्वामी जी। नहीं तो कुछ तो ऐसे जब देखो तब ऐसे खड़ूस मनहूस। हमारे पास हंसने वाले बड़े बड़े सैंपल हैं। रचना उधर वो बैठी, निशा, फिर कल भी एक बालिका थी, क्या नाम था, आगरा वाले हैं, मोनिका। ये सब हंसोकड़े हैं। चलो, हाँ, क्या नाम है? पुष्पेंद्र मोहन सिंगल। पुष्पेंद्र जी, अच्छा, तुमने क्या किया बताओ? बस जो ये कहती गई मैं करता गया। ऐसे आज्ञाकारी भगवान सबको पति दें। ये जो है सुबह 5 बजे उठ के और आस्था लगा देती, लोग बोले सो अब। अब सो के दिखाओ। और फिर टीवी का जब सो जाए तो टीवी का आवाज और तेज कर दे, बाबा दाड़े, फिर ये कैसे सो पाए? तो बस 5 बजे से फिर मेरा भी जो है अपना योगा वगैरह सब स्टार्ट हो जाता है। अब क्या क्या ठीक किया? मेरा जो है फैटी लीवर था पहले, ये अच्छा। हाँ फैटी लीवर था। ये फैटी लीवर पति पत्नी दोनों को हो गया, ये बहुत है आजकल। तो अच्छा, शुगर भी स्टार्ट हुई थी, वो भी नॉर्मल हो गई। अब तो याद करनी पड़ रही है क्या क्या बीमारी थी। और अब तो फिट हूँ मैं, बस थोड़ा बैक की प्रॉब्लम मुझको है, कमर दर्द है, वो मैंने कहा भी ठीक कर देंगे। स्लिप डिस्क हो गए थे मुझको। हाँ। तो उसके कारण है ये। चलो, बहुत आशीर्वाद। बस आपका आशीर्वाद रहे सिंगल साहब। और जो है ये अपना फिट हो गई, इसकी आपने हंसी सुनी ली है। याद रखेंगे इसकी हंसी, पूरे घर को खुश रखती है। नहीं तो पहले रोती रहती थी। नहीं, सबसे बड़ी बात है ना कि बीमारी में आदमी खुश रहे तो हाँ, बीमारी ठीक हो जाती है। ये बात तो ठीक कही। हाँ। कुछ तो जब देखो तभी मुंह चढ़ाए रहते हैं। चलो, नहीं, ये हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा रखती है। हाँ, और खाने में भी सब आप ही का जो चीजें हैं वो सब देती रहती है। घर में पतंजलि लाती है खाली। पतंजलि का सारे टाइम हम तो ऑर्डर मी में भी हैं, आपका स्वदेशी समृद्धि में भी है। चलो भाई, जोरदार है। सब में है। जब कभी मान लीजिए कोई लॉकडाउन लग गया, कोई आगे पीछे इधर उधर हो गए, तो अपने ऑर्डर मी से मंगवा लिया, ऑर्डर दिया, 2 दिन में घर पहुंच गया सब सामान। स्वदेशी समृद्धि में अब दवाओं में भी 10% की छूट कर दी है, तो आपको जो भी कुछ दवाई चाहिए वो भी घर बैठे मिल जाती। कई बार कोई शॉर्टेज भी हो जाए तो उसकी भी दिक्कत है। चलो, खूब आशीर्वाद है। गोमुखासन करो। अब बीमारी कितनी भारी हो, उधर देना, पीछे बहन जी को देना। हाँ, ये पूरा ठीक हो जाएगा। ये मंजूनाथ छेड़ता रहता है बीच बीच में। बाबा जी ओम। ओम बहन जी। बाबा जी मेरे को ना पहले गोमुखासन करो। बाबा जी मेरे को सिर दर्द और शुगर खानदानी है। खानदानी है? हाँ, मेरी माँ को थी शुगर भी और सिर दर्द भी। ये खानदानी बीमारियों को अंग्रेजी में जेनेटिक बोलते हैं, वारसागत, वंशानुगत, बीज दोष बोलते हैं आयुर्वेद में। ये भी ठीक करते हैं हम। लाइफस्टाइल डिजीज, ये बीपी, शुगर, थायराइड से लेके जेनेटिक। फिर क्या हुआ बहन? बाबा जी मैंने ना, मेरे को 13 साल से सिर में दर्द था
और मैंने अभी मेरे को शुगर जो है वो 20 साल से थी। मेरे को शुगर जो है ना वो 350 से ऊपर रहती थी खाली पेट में। हाँ। और खाना खाने के बाद 600 तक चली जाती थी। 600 तक? हाँ। फिर नाम क्या है? दर्शना देवी। कहाँ से हो? मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अच्छा। फिर बाबा जी मैं योग सिखाती भी हूँ और करती भी हूँ। योग भी मैं सिखाती हूँ और करती भी हूँ। उससे मेरी सिर दर्द के लिए मैंने मेदावटी ली और बादाम रोगन डाला, तेल डाला नाक में। उससे मेरी सिर दर्द अभी 10 साल से बिल्कुल नहीं है। ये लो, 10 साल में वो सिर दर्द जो जेनेटिक था वो ठीक कर लिया। हाँ। और शुगर भी अभी मेरे को बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी मेरी शुगर इधर किया तो खाली पेट 109 आई है। अपनी शुगर ठीक कर ली, जेनेटिक शुगर। 600 बताओ खाने के बाद। और बाबा जी मैं 2015 से गौमूत्र पी रही हूँ। मैं 150 बोतल जो है गौमूत्र की पी ली है। जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। अभी अपने सारी सफाई कर ली अपनी। और बाबा जी मेरे को तब मैं पी रही थी, मेरे को 2 बार दूसरी टीबी भी हो गया था। टीबी भी ठीक कर लिया? हाँ बाबा जी, टीबी एक बार मेरे को 4 महीने दवाई खाई। फिर मैंने बोला मैं योग से ठीक करूंगी। फिर मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि वो टीबी की दवाइयां ना किसी किसी को इतना अंदर से रिएक्शन इतना हो जाता है उसका साइड इफेक्ट। फिर मैंने वो छोड़ दी 4 महीने के बाद। फिर मेरा उसके बाद मेरा 85 kg वेट था। 20 kg तो मैंने अपना वेट लूज किया है। ओह, 20 किलो वेट कम कर लिया। हाँ। और वो टीबी भी हरा दी? बाबा जी फिर मेरे को दोबारा हो गई 2 साल के बाद। 2 साल के बाद फिर दोबारा हो गई? ऐसा कमजोर शरीर? मैंने दवाई छोड़ दी ना बीच में। फिर योगा फिर इतनी कमजोर हो गई थी। योगा भी छोड़ दिया? नहीं, फिर करा नहीं जाता था दवाई खाने के बाद। हाँ। फिर मेरा वेट जो है 40 से नीचे आ गया था। अब कितना कर लिया? अभी तो मेरा 70, अभी तो मेरा 65 है। चलो, अब वजन फिर एकदम ही कम हो गया था, उसको बढ़ा भी लिया। ये सारे एक्सपेरिमेंट करके बैठी है दर्शना तो। हाँ। और अपने पति का भी तो बता। हाँ बाबा जी। खड़े हो। ये लेफ्टिनेंट रहे। अब ये लेफ्टिनेंट तो थे लेकिन वहां तो सेना में तो मजबूत थे, फिर हार गए शरीर से। बाबा जी फिर मेरे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई। किडनी मेरी एक श्रिंक हो गई थी शुगर की वजह से ही। हाँ, ये किडनी श्रिंक होने वाली भी बड़ी समस्या है। वो भी ठीक कर ली? बाबा जी फिर मेरे को उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, बम्बे हॉस्पिटल अश्विनी में भेज दिया। फिर मैंने उधर योगा ही किया, लगातार योगा करती रही और इन्फेक्शन तो खत्म हो गई और किडनी जो है अभी ठीक है मेरी। ये लो, किडनी भी ठीक कर ली। ये वृक्कदोषरक्वात, वो मैं जो कैलाश स्वराज पुरोहित की बात कर रहा था ना, उसको भी किडनी में इन्फेक्शन, किडनी में स्वेलिंग ये बहुत होती है। किसी की किडनी श्रिंक, बहुत किडनी की बीमारियां हैं। तो दर्शना ने तो थोक में बीमारी ठीक कर ली। बाबा जी मैंने तो बहुत बीमारी ठीक की। मैं अभी योगा भी सिखाती हूँ, सुबह 4 बजे सबको यो सिखाती है, सेवा करती है। बोल भाई सब करो। मैं करती हूँ, सेवा करती हूँ। ऐसे मैंने 25 साल पहले लोगों को संकल्प दिला के मैंने भाई यही गुरु दक्षिणा लेता था मैं सबसे। सबको 7 दिन का शिविर कराया, सबके हाथ ऐसे जुड़वा करके, चलो बैठो तुम भी हाथ जोड़ो, बोलो हम सब ने जो योग सीखा है कम से कम 10 को सिखाएंगे। ये प्रतिज्ञा मैंने 25 साल कराई और उससे इतना फैल गया आंदोलन की तरह, योग जन आंदोलन बन गया। जोरदार ताली बजाओगे उन सब के लिए। ये उस समय के मेरे शिष्य बहुत बैठे होंगे यहाँ जो 10-10 को योग सिखा करके बैठे हैं। ये जैन साहब हमारे बैठे, उन्होंने तो पूरी कॉलोनी सिखा दी है। कितने बैठे हैं भाई जिन्होंने 10-10 को योग सिखाया? हाथ उठाओ जरा। ये यहाँ पर भी बैठे हुए 10-10 को क्या, फिर तो 100-100 को, 1000-1000 को, किसी ने तो भंवर लाल जी जैसे लाख को भी सिखा दिया ऐसे। अब इनके पति भी ठीक हो गए। क्या क्या ठीक हुआ लेफ्टिनेंट साहब? करो बस्ती का करो। ऐसे चुपचाप बैठ गए। बाबा जी हाँ, मेरे को 5 साल पहले टाइफाइड हुआ था और मेरी शुगर बढ़कर 340 हो गई थी। हाँ। तो हम तो 15-20 साल से स्वदेशी स्टोर ही यूज करते हैं। मैं स्वदेशी स्टोर भी चलाता हूँ। अच्छा, खुद ही चलाते हैं पतंजलि का ही? हाँ जी, 10 साल से मेरा स्वदेशी स्टोर है। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने स्वदेशी स्टोर खोल दिया। वही तो, यही सेवा कर लेते हैं, लोगों की भी सेवा हो जाएगी और मन लगा रहेगा। फिर अभी योगा और मधु नासरी मधु ग्रिट खाने के बाद मेरी कल शुगर कराई है 77 आई है। 77 तो शुगर आ गई। जो दूसरों को देते हैं वो खुद भी खा ली।
और इसकी मेरे सेल डाउन है। सेल मेरे 1,20,000 से अप नहीं होते। तो आती दफ़ा मैंने कराए थे 1,04,000 थे, अभी आज कराएंगे सीवीसी, तो आज देखते हैं क्या रिजल्ट। सब ठीक हो जाएगा, सेल भी ठीक हो जाएंगे, सिस्टम ठीक हो जाएगा। बाकी हम बहुत खुश हैं। यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही अच्छा है, अटेंडेंस बहुत अच्छी है, जितने भी आपके सेवक हैं बहुत बढ़िया तरीके से, सारे थेरापिस्ट डॉक्टर बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। सब बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है ना, सब भक्ति भाव से सेवा भाव से सेवा करते हैं ना। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद साहब। एक तो पीछे गुड़िया खड़ी है, एक तो पीछे मूछ वाले बाबा जी खड़े हैं, उनके पास जाएंगे। बड़ी प्यारी मूछ लग रही है बाबा जी आपकी। चलो भस्त्रिका करो, ये मैं इसलिए कह रहा हूं सब करो भस्त्रिका 10 मिनट तक। और जिनको बाकी योग मुद्रासन, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन के साथ करना, डायबिटीज वाले जैसे बच्चे लगे ओम बाबा जी। हाँ जी, ओ क्या नाम है बाबा जी? मेरा नाम शिव भगवान बाकर, गांव पिचकराई ताल, तहसील सरदार शहर, जिला चूरू, राजस्थान। जोरदार हाँ। तो बाबा जी कितनी उम्र हुई? मेरी उम्र 75 वर्ष है साहब। 75 साल? हाँ जी। आप तो एकदम धाड़ रहे हो। मैं यहाँ 2007 में आपसे प्रशिक्षण लेकर गया था, और मेरे हार्ट अटैक था 2001 में। हाँ, हार्ट अटैक की बीमारी? हार्ट अटैक हाँ। 2001 में हार्ट अटैक हुआ था। तो उसके बाद में मैं 7 दिन यहाँ रहकर प्रशिक्षण लेकर गया था। हाँ। और उसके बाद में मैंने योग करना चालू किया। हाँ। और अब मैं सारी चीज खा रहा हूँ, कोई परहेज नहीं है। क्या खाते हो? मैं सब चीज खा रहा हूँ, कोई परहेज नहीं है किसी प्रकार का। बताओ तो सही, क्या खाओ? घी मैं खाता हूँ, चूरमा मैं खाता हूँ, लड्डू मैं खाता हूँ, दूध मैं पीता हूँ। पहले तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप 100 ग्राम दूध लेना, और भैंस का दूध लेओगे तो 100 ग्राम पानी मिलाना, और मलाई उतार के लेना, रोटी चौपड़ के मत खाना। और अब मैं हर एक चीज खा रहा हूँ। अब राजस्थान को आदमी और उसको घी चौपड़ो भी बंद कर दे। और मेरे 54% मेन नाड़ी 54% ब्लॉकेज थी, वो खोल ली, वो खुल गई। वो खुल गई। एक नाड़ी 94% थी, 54 नहीं, एक 54 और एक 54 में मरा 94। हाँ। तो अब मेरे कोई ब्लॉकेज नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। सारे ब्लॉकेज खोल लियो। सारे ब्लॉकेज खोल लिए। दूध कितना पियो भगवान जी? दूध मैं करीब 2 किलो दूध पीता हूँ। और चूरमो कितनों खाओ बाबा जी? चूरमो तो जी मिल जाए भी साहब, एक बाजरे की रोटी को तो खाऊं ही। और वो बाजरे की रोटी मतलब वो फुल्का नहीं होता, वो रोट हुआ, रोट। एक बात है बाबा जी, सुबह मैं 1 किलो दूध के साथ में बाजरे की रोटी खाता हूँ। बाजरे की रोटी 1 किलो दूध, और उसके बाद में दोपहर थोड़ा घी भी लेता हूँ, और दोपहर खाना खाता हूँ, और शाम में 1 किलो दूध खिचड़ी या लापसी या जो कुछ भी मिले वो खाता हूँ। एक और है बाबू जी। हाँ। मेरे 3 नंबर चश्मा था। हाँ। 2007 में आने के बाद में आपने बताया कि आंखों का योग करो। हाँ। और पानी के छींटे लगाओ, ठंडे पानी के छींटे, मुंह में पानी भर के, मुंह में तब पानी हिलाते रहो, और पानी के छींटे लगाओ। तो मैंने प्रत्येक दिन 10 बार आंखों के छींटे लगाए, और 3 नंबर चश्मा गायब। अब बिना चश्मे पढ़ रहा हूं मैं, बिना चश्मे, और 2007 में ही गायब कर दिया। अरे बाबा ने इधर ऊपर भेजियो, मैं पढ़ा के दिखाऊं, ये झूठ बोला कि सच? नहीं, एकदम सच है साहब, दौड़ के आता हूं मैं। अरे माइक उसने दिया। धीरे धीरे बाबा। अब बताओ 75 साल का बाबा, हार्ट का 94% ब्लॉकेज। जाना किधर से है? इधर पीछे से। चलो एक बार हास्यासली कर लो, 75 साल का बाबा दौड़ रहा। आ जाने दो भाई, इसको आ जाने दो। आजा बाबा। मैं बाबा जी सुबह 3 किलोमीटर बाहर जाता हूँ 4 बजे। अच्छा 3 किलोमीटर वो जंगल में जाओ? हाँ। लैट्रिन भी जंगल में जाओ ना। और आते टाइम 3 किलोमीटर दौड़ के आता हूँ। दौड़ के? 3 किलोमीटर दौड़ के। ये लो, इसलिए ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाबा जी की तरह हम भी 1 किलो दूध पिवाएंगे, चूरमो खाऊं। 3 किलोमीटर दौड़ा है बाबो, इसलिए दौड़ के आए। और बाबा जी हजारों की संख्या में
मैंने बीमारी ठीक की है। ऐसा सबकी? और एक तो आज भी है मेरे पास। हाँ। वो खड़ा, उसको क्या था? किडनी की बीमारी। बैठो। ये तो बहुत जोरदार है आपके तो मूछ भी बहुत जोरदार चांदी हो रखी है पूरी। लेकिन 75 साल में ऐसे और 3 किलोमीटर दौड़ते हैं पूरा? 3 किलोमीटर। और प्राणायाम कितना करते हो? प्राणायाम में करीब मैं 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे उठते हैं? 4 बजे उठता। और रात को सोते कितने बजे हो? मैं 9 साढ़े 9 बजे। 9 बजे 9:30 बजे सो जाओ, फिर 4 बजे उठते हैं। और नींद बढ़िया हुआ है? एकदम ठीक। नींद के इच्छा जाग और इच्छा नींद। इच्छा नींद इच्छा जाए। अब मैं इतने आप बोल रहे हो और मैं नींद ले लूं। जब इच्छा हो तब सो ले। योग में बहुत बड़ा पावर है। मैं तो सब लोगों से यही विनती करता हूं कि आप सब लोग योग करना सीख जाओ और बीमारी से दूर चले जाओगे, बीमारी आपके पास नहीं आएगी। 75 साल का बाबा है, 100 साल इसके आपका 100वां वर्ष ना, 25 साल बाद मैं ही मनाऊंगा। हाँ सही है जी। मैं तो कहता हूँ कि अगर 5 साल का बच्चा योग करने लग जाए तो 200 साल तक उसकी उम्र निश्चित रहेगी। वो 200 साल? 200 साल। 5 साल को बहुत बड़ा पावर है। 5 साल को करने लग जाए। अरे बाबा जी मैं तो ये है कि जी हाँ, शादी जितनी शादियों में जाता हूँ उन सारी शादियों में मैं थोड़ा खाता हूँ लेकिन सब में भोजन करता हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा वो लगा दे ना ये तो सारा स्वाद ले। योग की करामात है। तो अब सारे बालकों ने भी करवा दिया, घर कुणबा खानदान सारा कर अगर सारा योग करते हैं, सारा योग करते हैं, कुछ तो कम करते हैं, क्यों आलस ज्यादा है। प्रमाद करे लोग। छोटे बच्चे हैं ना वो कम करते हैं, लेकिन सबको यार मैं तो काफी लोगों को योग करा दिया। उसको क्या है बीमारी? किडनी की बीमारी है। किडनी बीमारी? 4.30 थी क्रेटिनाइन। हाँ तो चलो कोई नहीं, उसको योग कराया और योग से वो ठीक है। अब यहाँ ले हैं कि आगे क्या लेना। कितना कर लिया बेटा अभी क्रेटिनिन? बाबा जी अभी 1.8 कर लिया मैंने। ये जोरदार काम कर लिया भाई। ये तो 4 से 8 किडनी का क्रेटिनिन। 4.30 था बाबा जी, 4.30 4 से भी ऊपर 4.4.3। किडनी 90% मतलब डैमेज हो गई थी। डैमेज हो गई थी, अब वापस रिवर्स कर दिया बाबा। अंग्रेजी दवाई से इनको उत्तर मिल गया। ये सूरत से आ रहा है। डॉक्टर साहब ने, मैं नडियाद में दवाई लेता था तो वहाँ पे जवाब दे दिया, बोले अभी अब हमारे बस की बात दवाई नहीं, कोई लागू नहीं है अभी, तो किडनी चेंज करवाना पड़ेगा। क्या नाम है? संतलाल। संतलाल आ गया संत की शरण में, हो गया तेरा उद्धार है बाबा जी। ठीक है, अब ऐसे काम कर दिया, लो आशीर्वाद। ये तो बाबा सच में, ये तो बहुत कसूता बाबा है भाई। हाँ ऐसे ऐसे होने चाहिए बुजुर्ग। किसकी बोले बुढ़ापे का सहारा, कोई कहे लकड़ी है, लड़का है, लड़की है, जमीन जायदाद है, पैसे है, ये बुढ़ापे का सहारा योग है। और इन्होंने मेरे को शिक्षा दी है योग की बाबू जी। हाँ इन्होंने मेरे को सब कुछ प्रेरणा दी है और 2 महीने हो गए मेरे को योग करते हुए आज। चल बेटा बहुत और अच्छा हो जाएगा। और पेशाब में जलन होता था वो भी अभी खत्म हो गया पूरा। हाँ कोई तकलीफ नहीं है फिलहाल। और ठीक बाबा जी। आज मैं यहाँ इनको साथ ले आऊं। हाँ। और मैं तो 7 दिन के लिए यहीं रहूंगा, लेकिन इनको ठीक कराने के लिए और ये प्रेरणा देने के लिए कि 75 साल का भी योग कर सकता है तो 20-25 साल के योग क्यों नहीं कर सकते। मैं तो गर्व से कहता हूं कि जो जवान है वो फुल योग करो और बीमार नहीं होगे। नहीं होगी। चल और जब किडनी खराब हो गया था उस टाइम बाबू जी भूख नहीं लगता था। रख दो माइक। भूख नहीं लगता था, दिन में मतलब 1 ही रोटी पूरे दिन खाता था। चलो करो कपाल भात। और अब और अभी 4 बार जिमता हूँ दिन में। ये राजस्थान वाले ना जिमणों को बड़े शौक है। हाँ ये जिमणवार करे, जिमणवार 4 बार और जिमणवार भी मनवार के साथ करे। 4 बार भोजन करता हूँ अभी। अब थोड़ो कर लो बेटा, है ना? नहीं थोड़ा थोड़ा करता हूँ 4 बार। हाँ हाँ ये जिमणवार को और मनवार को बहुत शौक है राजस्थान में। मैं भी घना जिम्या और चूरमो तो घणो खायो है। चलो अनुलोम विलोम प्रणाम बाबू जी। अब बेटा करते रहना, इस अगले वाले को देना। ये तो राजस्थान रे और ये कुछ आज के जमाने का लड़का है। क्या हो गया था बेटा? अनुलोम विलोम करो सब जी। मैं आपके पास पहले भी इंडिया टीवी में आया था फैटी लीवर के लिए। हाँ। हिमाचल से। अब क्या हाल है? अभी कल रिपोर्ट कराई है तो पूरा फिट है। ये लो फैटी लीवर। ये तो अपनी माँ के साथ आया था। हाँ जी हाँ जी। ये इलाज के लिए नहीं आया था, इसको फैटी लीवर था। चलो बोले माँ आई है तो मैं भी कर ही लेता हूँ। तो मैंने कहा बेटा चेक करवा, तो इसको फैटी लीवर लेके आया था
अब क्या बताऊं मैं, देखो बकवास करने वाले सो बकवास करें, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, स्वामी रामदेव की अपनी कोई हैसियत नहीं है। मैं बोलता हूं, मैं अब एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, ऋषि संस्कृति का मैं प्रतिनिधि हूं। इस योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, इस ऋषि संस्कृति में अपने पूर्वजों के ज्ञान में इतनी ताकत है कि अकेला स्वामी रामदेव पूरी दुनिया का फैटी लिवर ठीक कर सकता है, पूरी दुनिया का। मान तो ले भाई, अरे तेरे फायदे की बात है, मेरा फायदा क्या है इसमें। और ये बच्चा यहाँ अपनी माँ के साथ, अब माँ भी थोड़ी ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। इसकी माँ की बहुत हालत खराब थी। क्या थी माँ की हालत? आर्थराइटिस था। आर्थराइटिस भयंकर वाला, हाँ? एक कदम नहीं चल सकती थी। अब फैटी लिवर इसने ठीक कर लिया। वजन भी कितना कम कर लिया बेटा? 8 किलो। 8 किलो वेट कम कर लिया। अब खुश है बच्चा। चलो बेटा बैठो बेटा। हाँ? ये फैटी लिवर, और इतना ही नहीं, ये बीपी, ये शुगर। अब बहुत कुछ कहना चाहते हैं, एक दो से पूछते हैं बस थोड़ी सी बात। हाँ स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम जी। मैं अनुलोम विलोम करो सब, आप लोग भी खड़े खड़े वाले भी करो। मुजफ्फरनगर महात्मा टिकैत सिसोली। अच्छा, उनके गांव से? मैं तो सिसोली में भी गया था। हाँ जी, आप सिसोली गए थे, आचार्य जी भी गए थे जी एक बार। हमारे पैतृक अस्थमा था महाराज। हाँ, मैंने वो अस्थमा की चैन तोड़ दिया जी। और 4 साल पहले मेरी छोटी बेटी का अस्थमा टाइप था, तो इनहेलर लेती थी कभी कभी मेरे छुपा के। तो मैंने सोचा जीवन का लक्ष्य जो है वो कुछ और है, तो मैंने आपके पतंजलि में उसे MA योगा कराया। अच्छा। हाँ जी। और इसके अभी 1 महीने पहले हम आने वाले थे, सारा सामान पैक कर दिया और गुड़ भी रख दिया घरवाली ने गुड़ खाने के लिए। हाँ, यूपी में तो गुड़ नहीं मिठाई बोल रहा है। तो कोरोना टेस्ट करवाने के लिए मैं शामली चले गए, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई जी। अब सामान थैले में से निकाल लिया। उधर से स्वास्थ्य विभाग से फोन आया कि हाँ जी सिसोली से बोल रहे हो? मैं कहा हाँ जी। आपका कोरोना हो गया था? मगर जी मुझे तो कुछ भी था। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैडम? कह लगे जी आप जो है इंसोलेशन में रहो। अरे मगर 5 दिन बाद आज रिपोर्ट बता रहे हो, 5 दिन पहले तो पता नहीं कितने लोगों से मिल चुका मैं। तो अब आप क्या करूं? कह अब दवाई खाओ। मगर जी मैं तो जो है पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कोरोलीन और ये सुहासारी ये सब कुछ लेता रहता हूँ, पहले से ही वो करता हूँ। मैं आपकी दवाई खाने वाला नहीं हूँ। फिर 3 दिन बाद में किसी पता नहीं किसका फोन आ जी, मैडम का, आप कहाँ से बोले? मैं सिसोली से। क्या हाल है जी आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कहले आपके तो कोरोना हो गया था जी। जी मगर पता नहीं आपकी रिपोर्ट झूठी है सच्ची है, मैं तो पता नहीं भाई। तो हम तो बिल्कुल ठीक हैं जी। तो स्वामी जी आपने जो जड़ उखाड़ने वाली बात जो कल बताई थी ना परसों, आप जड़ ऐसी उखाड़ी माफियाओं की जो फिर जमे ना। अच्छा। हाँ जी। ये हमारे ये यूपी वाला जो है ना, ये जो है क्षत्रियों का नुकसान, ऐसी जड़ उखाड़ो के बाद दोबारा जमे ना। फिर भगवान आपके साथ है, भगवान आपके पार्षद आपके साथ हैं, और ये सब वानर सेना भी आपके साथ हैं। निसंकोच होकर स्वामी लगे रहो। वास्तव में भगवान की आपके ऊपर बहुत कृपा बरस रही है। कृपा तो बरसती सब पे है, लेकिन कृपा लेने वाला पात्र चाहिए। तो आप जो है पात्र हैं कृपा लेने वाले। स्वामी जी धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम भाई। 4 वेद, ऋषियों का ज्ञान, सब भगवान, सारी दैवी शक्ति हमारे साथ है, सभी के साथ है। सब लगे रहो। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, इन्हीं बीमारियों में लोग मर रहे हैं। और ये कोरोना से भी जो मर रहे हैं ना, कोरोना से नहीं मर रहे बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से, मर रहे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कमजोर होने से, मर रहे इम्यून सिस्टम कमजोर होने से, मर रहे मोटापा से, मर रहे जो भीतर से कमजोर पड़ गए। इनर स्ट्रेंथ, तन की शक्ति, मन की शक्ति, प्राण शक्ति, आत्म शक्ति, ब्रह्म शक्ति प्रबल होती है योग से। अनुलोम विलोम करते रहो। और मैं इसलिए 2 बातें कह करके फिर आगे, आज बोलने वाले गणे अपने मन की बात कहने वाले, अब मन की बात कहने के अब देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं, तो आप भी कर रहे हैं अपने मन की। ये हमारे भी कुछ बातों बोलना चाहते हैं हम।
तो बड़े बड़े लाभ लेकर के बैठे हुए आप। आज थोड़ों से पूछ लेते हैं, बाकी से और बाद में पूछेंगे। 1 जून से अनलॉक हो रहा है फिर हिंदुस्तान। बहुत 2 महीने बहुत डर के बैठे रहे देश। इस बार लॉकडाउन ज्यादातर तो किसी ने लगाया नहीं, लोग ही भीतर ऐसे बढ़ के भूस में जैसे कहे ना भूस के कोठड़े में घुस गया हो, चुपचाप म्याद में घुस गए। निकलना है न बार कोरोना रे कोरोना कोरोना कोरोना, चारों तरफ लाखों लोगों की मौत हो गई और तबाही मच गई। डर डर डर। अब अरे ये डर किस किस ने पैदा किया, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। सुनो, अनुलोम विलोम कर लो, सब करो भाई, चुपचाप ना बैठो। अब 1 तारीख से यहां हमने वैसे तो बीच में यही फैलाई अफवाह, योगग्राम में भी कोरोना हो गया। अरे और तो और छोड़ो, बोले बाबा रामदेव को कोरोना हो गया, और बोले बालकृष्ण तो एम्स में भर्ती हो गए, और मेरी फोटो डाल रखी, बताओ। और मैं बोल रहा है भाई, मैं रोज सुबह लाइव रहता हूं, इंडिया टीवी पर लाइव रहता हूं, सुबह से शाम तक दौड़ता रहता हूं और दौड़ता रहता हूं, और क्या प्रमाण चाहिए तुमको। और मैंने घोषणा कर रखी है, स्वामी रामदेव को 100 साल तक तो कोरोना, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं हो सकती। 100 साल। क्यों? योग करता हूं, संयमी जीवन जीता हूं, खुश रहता हूं और दूसरों की सेवा करता हूं। इतना पुण्य, इतना आशीर्वाद मेरे साथ है इस सृष्टि के, करोड़ों मां बहन बेटियों के, करोड़ों पिता तुल्य बुजुर्गों के और सारे पूर्वजों के, सबके आशीर्वाद लेके बैठा हूं। तो भाई मेरे बीमारी क्यों होगी? जो मेरे पास आएगा उसको भी नहीं होगी। 150 बोलो, चलो भाई 150 बोल दी रहा भाई। हाँ, ये कह रहा 150 बोलो स्वामी जी। आपको कितने जीना है? 128। 71 साल के? ये लो, ये बाबा जी 71 साल के, यूं कह मैं जीऊंगा 128। या 28 कैसे आंकड़ा लिया आपने? लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिखा हुआ फिर कोई मिट नहीं सकेगा। योग करेगा ना तो नहीं मिटेगा, नहीं तो लिखा हुआ भी मिट जाओ कई बार। हाँ, ये कोरोना ही मिटते हैं। तो सुनो, आप सब करना। 1 तारीख के बाद से फिर पूरा योगाग्राम, जो अभी यहां सारे 84 कुटिया तुम्हारे योग भवन के उधर पीछे बनी, फिर ये सारे टेंट, ये सारे 5 स्टार टेंट बना रखे हैं। गर्मी कितनी हो, एसी लगा रखा उनमें। हाँ, एसी वाले टेंट हैं और पूरा एकदम साफ सफाई, हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन रखते हैं, पूरा सब चीज़ें। तो भाई अब ये संख्या ना बढ़ती बढ़ती ये पीछे तक पहुंच गई। थोड़ी तरफ बाईं तरफ जगह बची है, ये 50 फीट की गैलरी सी, ये और भर जाएगी। एक बार जोरदार अभिनंदन करो भाई। इस कोरोना काल में सबसे पूरी धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पर लॉकडाउन नहीं है, और वो योगाग्राम है। एक गांव ऐसा है पूरी दुनिया में, योगाग्राम निरामयम, जहां कोई लॉकडाउन नहीं है। क्यों? सब स्वस्थ है। ठीक है, वो टेस्टिंग टूस्टिंग तो और करा लेते हैं, डबल टेस्टिंग के भी प्रबंध कर दिया हमने कि अब जो बाहर से आएंगे अपने करा के आए, फिर एक और जो है एंटीजन हम भी टेस्ट कर लेते हैं सारे। और फिर उसके बावजूद भी हाँ, फिर 3-4 हमने लेवल बना रखे हैं, 3-4 लेवल बना रखे हैं कंट्रोल करने के कोरोना के। कैसे घुस जाएगा कोरोना अपनी ऐसी तैसी कराए। चलो अनुलोम विलोम करो, सारी बीमारियां। तो 1 तारीख के बाद फिर जो अपने घरों में बैठे हैं, मैं जितना कहता हूं उतना योग करना शुरू कर दो। सुबह सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई कार्यक्रम ही नहीं है, तो सुबह सुबह जो मैं बताता हूं पूरा करो। और फिर जो बीपी के लिए बीपी ग्रिट और मुक्तावटी घर में मंगा के रख लो। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट। हमने पहले एक बीमारी में हम 8-8 10-10 दवाइयां देते थे। अब दर्दों के लिए हमारे पास 10 दवाइयां थी। चंद्रप्रभावटी, त्रिदुषंग गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल, पुनर्नवादी मंडोर, वातारी चूर्ण, अश्वशिला, अश्वगंधा, ऐसे 10 दवाई देते थे। ऐसे ही स्वासारी, त्रिकुटा, चितपलादि, सणवसंत, मालती, गोदंती, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस, कफ कोल्ड के लिए ऐसे ही अभ्रक भस्म, ऐसे 10 दवाई देते थे। तो उसकी भी हमने स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, जिसको जैसी ज़्यादा है तो स्वासारी गोल्ड लेनी, तो स्वासारी वटी ले लो। छोटे बच्चे हैं तो स्वासारी। ऐसे एक बीमारी के लिए, फैटी लीवर के लिए सर्वकल्प क्वाथ का तो पानी पी लो और दिन भर पानी पियो सर्वकल्प क्वाथ का। जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है गोखरू का दिन भर पानी पियो। ऐसे अलग अलग चीज़ें बता रखी है आपको हमने। लिवोग्रिट और लिवामृत ले लो। जिनको बहुत ज़्यादा मस्तिष्क की समस्या है, ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं,
SLEMS ऑटोमेन डिजीज़ हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अल्जाइमर है, बहुत ज़्यादा जिनको डिमेंशिया है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो न्यूरोग्रिड साथ में दे देते। मेधावटी तो सारे जिनको भी दिमागी तौर पर जरा सी भी कोई ऊक चूक है ना, मेधावटी ले लो, ये मेधावटी, ये न्यूरोग्रिड। और जिनका इम्यून सिस्टम डाउन है तो इम्यूनोग्रिड। बहुत ज़्यादा भयंकर अर्थराइटिस है, 100 तरह की दवाई देते थे उसमें भी, अर्थराइटिस में 100 तरह की दवाइयाँ, अब उसका पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, इतने से काम हो जाता है। फिर बाकी जो कमजोरी है उसके लिए अलग प्रकार की दवाएं दे रहे हैं। और अब तो सबको अनुलोम विलोम करो, करते रहो, देखो चुपचाप मत बैठो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और सबसे मेरा आह्वान, देखो हम लोग ना काम तो करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं भाई, धीरे धीरे से बात बनती नहीं, पूरा वेग से काम करो। और सब योग करने और कराने का, मेरे साथ बोलो, योग करना कराना हम सबका परम धर्म है, यही सनातन धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मानव धर्म है। ये योग धर्म में ही सब धर्म है। ये जहां योग धर्म नहीं है फिर वहां तो दूसरे मजहबी और दूसरे पागलपन है, दूसरे तरह का फिर जो है रिलीजियस टेररिज्म शुरू हो जाता है जहां योग नहीं होगा। रिलीजियस टेररिज्म होता है, एक रिलीजियस टूरिज्म होता है, ये रिलीजियस टेररिज्म शुरू हो जाता है, योग नहीं होगा तो खैर, तो सब योग करना कराना और वह स्वदेशी का व्रत लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के वर्तमान यूनिलीवर तक जो देश का नुकसान किया इन कंपनियों ने, तो देश की आर्थिक और सांस्कृतिक आजादी का भी व्रत लेना बहुत बड़ा काम है, इसमें सब जुड़ना। और इसके लिए आप स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बन जाओ, सबको करना है काम। और ये भी काम आप 10-10 को बताओ, 10-10 को की श्रृंखला जोड़ो। और आज से एक और भी नई घोषणा कर देता हूं, इसके साथ साथ कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते ही बता रहा हूं, बाकी खड़े खड़े भी कर लो, इनसे भी 1-1 मिनट पूछना पड़ेगा। पीछे वाली बहन जी तो बहुत देर से कुछ कुल बुला रही है कहने के लिए, जाओ भाई उसके पास ले जाओ, फिर आगे माइक ले आना, आधी मिनट में अपनी बात कह लेंगे सारे। सुनो, आज से जो स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बनेंगे, ये जो पहले बने हुए थे, करीब 20 लाख पहले भी बने हुए, अभी 1 करोड़ बनाने, तो उनका मोबाइल कार्ड ही उनका रेफरल कोड हो जाएगा। मोबाइल नंबर ही, मोबाइल नंबर क्या हो गया? ये पिछले 7 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है, हम रोज जो है ना आईटी में सब करते रहते हैं, तो रेफरल कोड हो जाएगा। और उससे आप 10 को और जोड़ो, 50 को और जोड़ो, ये श्रृंखला बनती जाएगी। और जो जितनों को जोड़ता जाएगा उसको आने वाले समय में करीब 3 से 5 करोड़ के तो इनाम देंगे उनको इनाम के तौर पर थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए उनको कार भी देंगे, मोटरसाइकिल भी देंगे, बहनों को ज्वेलरी भी देंगे, लोगों को जोड़ने के लिए। ये लोग, विदेशी कंपनियां तो बहुत तरह के प्रलोभन देती हैं, हम तो प्रोत्साहन के तौर पर। और यदि किसी ने अपने आस, किसी की तो फैक्ट्री में इतने लोग हैं, जान पहचान के रिश्तेदारी के इतने लोग हैं, और कुछ नहीं तो अब जैसे हमारे बाबा जी हैं, भगवान जी जो आए हुए थे हमारे सरदार शहर से, एक आदमी 100, 200, 500, 1000 को जोड़ देगा, जो 1000 को जोड़ेगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, 1 लाख रुपए का इनाम, उसी रेफरल कोड से। दूसरों को जोड़ो। तो इस श्रृंखला स्वदेशी समृद्धि कार्ड की, क्या बोला? स्वदेशी समृद्धि कार्ड की एक श्रृंखला शुरू करनी है और करोड़ों लोग जोड़ देने हैं। और अब तो बहुत बड़ा काम करना है, फिर डॉक्टरों को भी जोड़ना है। डॉक्टरों की भी एक बहुत बड़ी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा अनलॉक होगा ना देश, तो एक डॉक्टर के पास जा करके हमारे भाई बहन बताएंगे, हमारे कार्यकर्ता, इस देश में हमारे पास में करीब 50 लाख वॉलेंटियर्स हैं। अरे ये बाकी पैथी तो बात छोड़ो, हमने तो सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी इस देश में एक जन आंदोलन खड़ा किया हुआ है। और जब चाहे आप भी खड़ा कर सकते हैं, वो तो सारा असला तैयार है, फौज तैयार है, तो हथियार उठाओ और जंग लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख कार्यकर्ता है हमारे पास, सबको एक डॉक्टर के पास भेजो, उनको भेजेंगे, बोलेंगे कि भाई ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, कब तक खिलाते रहोगे, कब तक इन MNCs की गुलामी करते रहोगे? तुम डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, क्यों गुलामी करते हो? अपने पेशेंट को मुक्तावटी, मधुनाशिनी, लिवोग्रिड, लिवामृत, हृदयामृत, कार्डियोग्रिड,
ये इम्यूनोग्रिड, ये सब लिखो भाई, ऑर्थोग्रिड, ये सब ठीक करो लोगों को, मेधावटी, न्यूरोग्रिड। और सबसे आह्वान करता हूं कि सब स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बने, स्वदेशी को अपनाएं, इस देश को आर्थिक लूट गुलामी से बचाएं, और उससे भी जो भी अर्थ अर्जित होगा वो सब भी परमार्थ के लिए। स्वामी रामदेव को एक कोड़ी नहीं चाहिए, हम तो जमीन पर सोने वाले, और इस जमीन पर, इस धरती पर स्वर्ग को उतारने के लिए जो अपने से बने वो पुरुषार्थ करने वाले हैं, लगे रहेंगे। आप भी लगे रहो, सब साथ दो इसमें। और जिनको किसी भी कारण से कोई औषधि आदि में कोई चीज में असुविधा हो रही है तो उसके लिए स्वदेशी समृद्धि कार्ड पर ही, वहीं ऑनलाइन ही कार्ड बनाना, ऑनलाइन ही उसको टॉप अप कर लेना, चार्ज कर लेना, ऑनलाइन ही उसमें सारी फैसिलिटी, ऑनलाइन ही घर पर बैठे सामान मंगवा लो, क्यों इधर उधर धक्के खाओ। बाकी तो अपने सेंटर्स और बाकी सब जगह भी उपलब्ध हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन यहाँ करीब 1000 के करीब प्रोडक्ट आप सीधे मंगवा सकते हैं। और आज से पतंजलि परिधान, ये जो आप कई तरह के विदेशी कपड़े पहनते हो ना, तो आज से करीब 500 प्रकार के कपड़े भी 50% रेट के ऊपर आपको देंगे। 50, मैंने कहा सब खत्म करो ये सब को। ये एक लोगों को ना भारत में ना छूट की बड़ी आदत पड़ी है। ये अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बच जाता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बच जाता है। मैंने कहा सारे खर्चे बंद करो, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बंद करो, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बंद करो, अपना प्रॉफिट भी सब खत्म करो, इनको आदत डालो। तो तुम्हारी आदत डालने के लिए आज से पतंजलि परिधान का खाली ऑर्डर मी पर भी, यहाँ पर भी है अपना स्टोर है, इसमें भी है पतंजलि परिधान, फेज 1 में भी है पतंजलि परिधान का स्टोर। आपके करीब 500 प्रकार के कपड़े हैं उसमें, उस पर भी 50% की आज छूट मिलेगी। ऑर्डर मी के माध्यम से मंगवा लेना आप लोग, उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये काम आज सुबह से शुरू हो रहा है। 50% शर्ट भी है, उसके अंदर क्या क्या बोलते हैं मेरे को तो पता भी नहीं, क्या क्या बोलते हैं, पजामा, बनियान, और नीचे जो पहनते हैं, ऊपर पहनते हैं, उनके अलग अलग नाम देते हैं, लोअर, नाइट ड्रेस भी है, और योगा ड्रेस भी है, पार्टी की भी ड्रेस है, साड़ी की भी ड्रेस है, टी शर्ट भी है, ट्रैक सूट भी है, सब है, फुटवेयर भी है, सब, जीन्स भी है। चलो तो हाँ, क्या कह रही थी जी? करो कपाल भाती कर लो। और देखो ऐसा ना, जिनको पेट की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, आंतों की बीमारी है, तो मंडूक आसन में करो ना कपाल भाती, ऐसे बैठ के करो, मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ऐसे आसन में बैठ के कर लो। जी बहन जी क्या कह रही थी? आप माइक बंद हो रखा है जी, अरे माइक चालू कर दो भाई उसका। हाँ महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी। मैं कमलेश वर्मा दिल्ली से। जी महाराज जी मेरा सांस बहुत फूलता था। हाँ। और मैंने योगा शुरू करा पिछले साल से। हाँ। और उसके बाद मेरा सांस फूलना बंद हो गया, मैं कपड़े भी नहीं सुखा पाती थी। इतना? हाँ जी। मेरी एंजियोग्राफी भी हो गई थी पर भी वो नॉर्मल आई। लो एंजियोग्राफी करवा दी कि भाई इसके कहीं हार्ट में तो गड़बड़ नहीं है, फेफड़े गड़बड़? बस मेरे ना अब घुटनों में गैप है और टांगे बाहर को हो गई हैं और अर्थराइटिस भी है। उम्र कितनी है? मेरी 58। 58 कोई लंबी उम्र नहीं है। देखो ये घुटने जिनके गैप हो गए हैं, अर्थराइटिस है, टांगे टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, सब ये, और पीडानिल गोल्ड एक खाली पेट, और ऑर्थोग्रिड 2 खाना, और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए स्पिरुलिना ले लेना। अभी विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब की कमी के लिए भी ये भी सब शुरू कर दिया है, ये भी सबको मिल जाएगा, ये भी ऑर्डर में से मंगवा लेना, सबको मिल जाएगा। महाराज जी मैं कहना चाहती थी, प्रार्थना है मेरी कि आप ना घुटनों के बारे में भी एक्सप्लेन किया करो। अच्छा, और कर लेंगे। हाँ, जैसे आप कमर के बारे में बताते हो ना, ये आसन करना है नहीं करना, बस उसके घुटनों के बारे में बताया करो। घुटने वालों को ये वज्रासन नहीं करना, ज्यादा कठिन वाले ना, ज्यादा तोड़ते मरोड़ते हैं ना, बस मेरे घुटने ठीक हो जाएं तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तेरे को दौड़ा देंगे बाबा जी की तरह। थैंक यू। तो चलो प्रणाम प्रणाम। हाँ, तो ये एक मिनट में अपनी 2 वाक्यों में अपनी बात को, तो घने लंबे चौड़े हो, टाइम हो गया अब तो। हाँ? ओम स्वामी जी। जी मैं कृष्णा ब्रक नांगलोई से आई हूँ। हाँ। दिल्ली से। स्वामी जी मेरा थायराइड काफी वर्षों से 23 था और मैंने योगा कर करके अभी यहाँ रिपोर्ट करवाई है तो 1.2 आया है। हेलो, एकदम वो नॉर्मल से भी नीचे पहुंच गया। और स्वामी जी मेरा वजन भी 2 किलो कम हो गया है
और मेरे हस्बैंड आए हैं साथ में, उन्होंने 6 किलो वजन कम कर लिया है। पति पत्नी दोनों ने वजन कम, पति ने 6 और तुमने 2। जी स्वामी इतनी जी। दुभात क्यों भाई? और स्वामी जी मैं रोज पार्क में आपका वीडियो लेके सामने बैठ के वो करती हूँ। और सबको कराया करो, है ना? जी स्वामी जी। चलो खुश रहो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। ये दोनों भी पीछे बहुत देर से खड़े हैं बच्चे। क्या कहना है बेटा? प्रणाम स्वामी जी। मैं चिमूर महाराष्ट्र से आया हूँ, अनिल डावले। मेरे पिताजी को 20 साल से स्पॉन्डिलाइसिस का बहुत प्रॉब्लम था। वो रात भर सोते भी नहीं थे, ऐसा हाथ पकड़ के बैठते रोते रहते थे। तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते थे तो उनको यहाँ पर इंजेक्शन देके लिक्विड डालना पड़ता था। हाँ, वो लिक्विड डालते हैं आजकल घुटनों में भी, यहाँ पर घुटनों में, कंधों में, और उससे कोई इलाज नहीं होता। ये फालतू की थेरेपी चला रखी है। पहचान के हमारे वो डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने बताया कि आप कितना भी गोलियां खाओगे 8 दिन अच्छा लगेगा जब तक गोली का पावर है। तो उन्होंने ही बताया कि आप योगा और प्राणायाम करो, आप बहुत अच्छे हो जाएगा। चलो उन तो डॉक्टर के लिए ताली बजा दो भाई। अच्छे ही डॉक्टर हैं, मैं कह रहा था ना 80-90% अच्छे डॉक्टर भी हैं। 20 साल से मेरे पिताजी अभी तक हॉस्पिटल में कभी जाते भी नहीं और हमको भी जाने नहीं देते। ये लो, वो सबको प्राणायाम। अब पहले अपना बापू ने अपना ठीक किया और बच्चों को भी बोला। और 70 इयर्स का ये है उनका। 70 क्या हो गया? हाँ 70। और शीर्षासन में वो 1-1 घंटा रहते हैं। 1 घंटा शीर्षासन। और स्वामी जी मेरे माता जी को बहुत प्रॉब्लम था, वो आर्थराइटिस का। उनको तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। इसकी माँ 1 कदम नहीं चल सकती थी, अब वो दौड़ती रहती है। हाँ, कितनी तो साल की होगी माँ? माँ भी 60 इयर्स की। 60 इयर्स की। हाँ, अब तो वो दौड़ती भी है। चलो, ये अपने माता पिता का कहना चाह रहे थे बहुत उनकी देर से। प्रेरणा से हम यहाँ पर आए हैं। चलो, ये बाबा भाई बहुत देर से खड़ा आगे। हाँ बता भाई, काली शर्ट वाला। स्वामी जी ओम। ओम। मेरा नाम भीमसेन शर्मा है, मैं दिल्ली से आया हूँ। जी भीमसेन जी। और वैसे मैं राजस्थान बहरोड तहसील से हूँ जी। स्वामी जी नवंबर में हमारे पूरे परिवार को कोरोना हो गया था जी। और गेट के सामने पुलिस वाला आके बैठ गया था। वहाँ दिल्ली में बैठा देते हैं। अब बड़ी दिक्कत आ गई, कहाँ से क्या लाए, तो कोरोलिन जैसे तैसे कहीं से जुगाड़ करी, मंगवा ली। मेरा तो 2 दिन में ठीक हो गया था। 2 ही दिन में? 2 ही दिन में। ये लो। बाकी बहू का लड़के का 3-4 दिन में मतलब ओके हो। मैं यदि कोरोना के कहते ना, कोरोना से क्या हुआ, कोरोना से क्या हुआ, इतने ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं। बोलते नकली दवाई है। मैंने कहा भाई बहुत ही अच्छी दवा। मैंने कहा भाई रिसर्च डबल क्लिनिकल कंट्रोल डबल ब्लाइंड रिसर्च कर रखा है भारत सरकार ने। पूरी दुनिया में कोरोना की पहली दवाई जो सारे पेपर डॉक्यूमेंट के साथ हमने सबमिट किया, ऐसे नहीं। और वो कोरोनिल है। और ये धरती को, और इनके तो अभी मैं कोरोना के बारे में किसी दिन पूरा बोलूँगा तो बहुत मामला इसके अंदर उल्टा पुल्टा है, लेकिन अभी बोलना ठीक नहीं है। अच्छा स्वामी 2 दिन में तुम्हारा ठीक हो गया और 3 दिन में बहू लड़के का ठीक हो गया था। 3 दिन में बहू लड़के का। फिर वो पुलिस वाले का क्या किया? वो तो बैठता था, मौका देख के कहीं से कोरोलिन का जुगाड़ कर लिया। हाँ। अच्छा दूसरा ये हुआ कि हम आए, आज 5 दिन हुआ है और 22 तारीख को जब आए तो इसका बीपी था 180। ये तो हाँ, ये बोल रही थी मेरा तो बीपी बाबा जी इतना बढ़ गया है तो ठीक ही नहीं हो रहा। 180 था, कल चेक कराया तो इसका बिल्कुल नॉर्मल है। ये लो 180 लेके आई थी बीपी। बीपी, शुगर, थायराइड, ये फैटी लीवर और स्टीराइड, ये सब बंद करने हो एक बार यहाँ आ जाओ तो एक हौसला मिल जाता। और वेट जो नीचे घटी ना रहो, बोले स्टक हो गया, ठहर गया, अब तो खिसकता ही नहीं, 1 ग्राम भी नहीं घटता। अभी इसका शुगर नीचे नहीं आ रहा सर। कितना है? 350 के आसपास चल रहा है। वो भी आ जाएगा बस। एकदम मैंने इनको एक ही बात कही थी, याद है ना, मिले थे तब तुम शांत। अच्छा दूसरी थे वो। दूसरे तो मैंने कहा भाई शांत होकर के ना अपने आप को सांसों पर मन को टिका लो और जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेते जाओ। अपने आप ही बीपी, शुगर, थायराइड, मन में बेचैनी मत रखो और योग करो पूरा। बहुत आशीर्वाद है, ठीक हो जाए। स्वामी जी मेरे ना पेट में ना गांठ है छोटी छोटी बहुत सारी, लाइपोमा बोलते हो उसको। हाँ, तो मैंने चेक कराया था तो डॉक्टर बोला इसको ऑपरेशन करा लो आप। ना तो ऑपरेशन कराने की जरूरत मैंने सीधा यहीं आ गया हूँ। कोई जरूरत नहीं, इसको अगली बारी भंजी को ओम देना। स्वामी जी। ओम। ये देखो कितनी गांठ पांठ हो सब ठीक हो जाती है अपना आप। कपाल भाती 1-1 घंटा, किडनी में गांठ हो, लीवर में गांठ हो, पॉलीसिस्टिक किडनी हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, पूरे शरीर में मल्टीपल सिस्ट हो, सब कपाल भाती से। और हल्दी की करके मैंने गोल्ड एक बढ़िया दवाई बना दी, ले लेना। हाँ जी
स्वामी जी ओम। ओम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन जी। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। और बीमारी क्या है? बीमारी घुटनों में दर्द है। और वजन कितना है? वजन 63। ज्यादा तो नहीं दिख रहा, फिर ये मोटी क्यों लग रही है? वो यहाँ आने के बाद में 2 किलो कम हो गया। 2 किलो कम हो गया, इसलिए मोटी लग रही है। ये कहीं किसी किसी को ना और जगह तो ठीक रहता है, पेट पर थोड़ा वेट बढ़ जाता है, तो ये कहीं का भी वेट बढ़ाओ, इसलिए हम 12 एक्सरसाइज कराते हैं कि सभी दिशाओं से आपके बॉडी को संवारा जाए। और आपके साथ ही हैं भाई साहब भी ना, ये दूसरे, इनको देना। स्वामी जी मैं आपसे आशीर्वाद लेना हाँ, आशीर्वाद सबको देते हैं। नहीं, आज हम जाएंगे। हाँ, मिलेंगे, सबको मिलते हैं। हाँ। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गोमुखासन, वक्रासन के साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम। और अभी तो धूप भी आ गई है, पसीना भी आया। ये थेरापी है, सन थेरापी है ये। आने दो पसीना। मेरे शुरू में तो आ रहा था दौड़ने से और सूर्य नमस्कार दंड बैठक लगाने से, व्यायाम से, अब धूप में भी आ रहा है, तो बहने दो पसीना, थोड़ा निकलने दो। हाँ जी। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कितनी उम्र है जी? मैं अंग्रेजी सिंह में 62 पहुंचने वाला हूँ। और उम्र नाम क्या बताया? अंग्रेज सिंह, डिस्ट्रिक्ट हुआ जम्मू कश्मीर से। हाँ, ये तो पुराना कार्यकर्ता है। तो हाँ, बहुत मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू हिंदुस्तान में अंग्रेज कहाँ से आ गया? हाँ। बोले जी नाम रख दिया अंग्रेज सिंह, ये गोरा घना था, तो ये गोरा गोरा लग गया था, तो घर वालों ने नाम रख दिया अंग्रेज सिंह। तो स्वामी जी मैं पहले से ये संकल्प लिया था, आपने कहा था कि समाज भी खराब है और शरीर भी खराब है, तो दोनों के लिए 1-1 घंटा लगाना, 1 घंटा शरीर के, 1 घंटा समाज के लिए। तो मैंने तब से प्रण रखा है 1 घंटे के बजाय 4 घंटे में, जब सर्विस में था तब समाज को लगाता था और अपने शरीर के लिए बचता समय लगाता था। नहीं बच पाता था क्योंकि पहले मुझे क्लास भी लेनी होती थी और उसके बाद ड्यूटी भी करनी होती थी। कभी ड्यूटी में कभी कुताही नहीं की है। और उसके बाद मैंने संकल्प रखा था कि जब रिटायर होऊंगा तो पूरा जितना जीवन होगा पूरा समाज के लिए लगाऊंगा। तो सितंबर 2019 में मैं रिटायर हुआ, तो अक्टूबर से मैंने ये योग यात्रा शुरू कर दी और फरवरी तक मैंने 176 क्लासें लगा चुका था। और 176 क्लासें लगा दी योग की। कम से कम 50,000 लोगों को सिखा चुका था। 50,000 लोगों को सिखाया। जोरदार ताली बजाओ भाई अंग्रेज सिंह के लिए। और उसके बाद कोरोना शुरू हो गया, तो जितने भी हमारी तहसील में कोरोना सेंटर थे, क्वारंटीन सेंटर, वहां पर मैंने सभी को योग सिखाया। और उनको फिर काढ़ा जो आप बताते थे वो गिलोय तुलसी वाला घर से बना कर ले जाता था। मेरी पत्नी का बड़ा सहयोग रहा, वो काढ़ा बना देती थी और मैं ले जाता था और उनको भी पिलाता था। और ऐसे अपने लाखों कार्यकर्ताओं ने सेवा की है। इनके एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। हम लोग बोलते नहीं, क्या बोलना है इसमें, सेवा की तो भाई सेवा की। स्वामी जी इसके बाद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, स्किन की प्रॉब्लम। मैंने जम्मू में 10 डॉक्टरों को दिखाया, जो एलोपैथी के थे। 11वां पठानकोट में पहुंचा कि बड़ा बढ़िया डॉक्टर है, अच्छा क्लिनिक है। उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि डॉक्टर भी बड़े जिद्दी लोग होते हैं ये ना। कोई बात आप जो इतने ड्रग माफिया कहते हैं इनको, तो भी सच्चा ड्रग माफिया है। 30 रुपए का टीका उसने 500 रुपया चार्ज किया, वो भी मुझे पता नहीं लगना था। वो लड़की इंजेक्शन लगा कर गई और उसने जो रैपर था डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने उसको उठाया, मैं देख लेता हूँ कौन सा इंजेक्शन है और कब एक्सपायरी तो नहीं लगा दी। हमारे इलाके में मिल जाएगा तो मैं वहां से लेकर वहां लगवा लूंगा। पठानकोट में मुझे 2000 आने का, 2000 जाने का, गाड़ी करके आने का और डॉक्टर की फीस खर्चा बच जाएगा। तो बहुत कितने रुपए का था इंजेक्शन? 30 रुपए का टीका, 500 रुपए चार्ज किया। 30 रुपए का टीका और 500 रुपए चार्ज किया। और मेरा बेटा मेरे साथ आया था, उसने पूरा उसमें हल्ला मचा दिया। वो भी ये युवा भारत का कार्यकर्ता है, तो वो कहता है कि क्रांतिकारी है, मचा रखी है। तो ठगी के लिए उसने पूरा सभी लोगों को जागृत कर चलो आशीर्वाद है अंग्रेज भाई। देखो तो फिर मुझे ये अब देखो अपनी साथ लाया हूँ पूरे ये जितनी भी ना, सब सेवा बढ़िया की है, बहुत आशीर्वाद। बैठो। अब देखो सबको एक लास्ट में एक बात ये कह रहा हूँ, इसमें मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी स्किन, मैं जो दवाई ले रहा हूँ जब से, पूरी स्किन मेरी फटकी है। और ये सारी ठीक कर देंगे, यही तो कर रहे हैं अब यहाँ। तेरी भी ठीक कर देंगे। हो गए मुझे आज सब। देखो धन्यवाद धन्यवाद। जिनको भी ये है ना, इसमें एक लेप लगाते हैं, कायाकल्प लेप, फिर दिव्य तैलम, फिर ये सब कर आकर के तो सब ठीक हो जाएंगे कटे फटे। तो अब देखो लास्ट में, क्योंकि वक्त कम है ना, तो सबसे एक ही बात कह रहा हूँ कि योग को ना, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, इसके ऊपर कल पूरा और बताऊंगा विस्तार से। आयुर्वेद,
नेचुरोपैथी, अलग अलग थेरापी, ये 99% चीज़ें आप अपने घर में भी कर सकते हो। जैसे सबसे पहले रचना ने बताया कि घर में यज्ञ करती रही और योग करती रही, जो यहाँ से सीख की गई सब फॉलो किया। अब दोबारा ये फरवरी के बाद, अब तो जून के बाद तो फिर सारा ये अनलॉक हो जाएगा, सिस्टम आने जाने की असुविधाएं भी दूर हो जाएंगी, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, पैनिक भी दूर हो गया। तो अपने घरों में ही करें, जो जितना समय बताते हैं जिस योग को करने के लिए उतना पूरा करें, आसन पूरा करें, प्राणायाम पूरा करें, ध्यान करें, सब थेरापियाँ लें, सब औषधियाँ भी ले लें, और एक बार बीमारियों से पूरे उभर गए फिर कोई थेरापी की जरूरत नहीं। फिर तो कभी साल में एक बार जो है, कभी 6 महीने में एक बार, कभी जल नीति, सूत्र नीति रोज भी न कर सकें तो 7 दिन में, 15 दिन में, महीने में तो कर लो एक बार। ऐसे ये सब बस्ती, ये फिर जो है महीने में कुछ क्रियाएं, साल में, जैसे संघ प्रक्षालन साल में एक बार कर लिया, कुछ साल में ये सब थेरापियां करके इस पूरे देश दुनिया में एक नई आरोग्य की अलख हमें जगानी है। अंत में आज आप सब स्वस्थ रहें और सारी दुनिया स्वस्थ रहे, इसके लिए योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, ये स्वदेशी का, ये पूरा एक आध्यात्मिक संस्कृति का, एक अहिंसक, सार्वभौमिक, वैज्ञानिक संस्कृति का ये पूरा अनुष्ठान है। इसमें सब भागीदार बने आज। और अंत में ये जो स्वदेशी समृद्धि कार्ड वाला, ऑर्डर मी वाला जो अभियान है, इसके साथ भी आपको लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ना है और तत्परता से जोड़ना है। ऐसा नहीं कि चलो हो जाएगा, कौन सी आफत आ रखी है, कौन सी जो है जल्दबाजी है इसमें, नहीं। आज अभी इसी समय इस संकल्प के साथ हमें अपने योग को, अपने कर्म योग को, अपने कर्तव्य को पूरा करना है। आज इंडिया टीवी पर हमने ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस पर प्रोग्राम रखा है, जिनको फैटी लीवर से लेकर के और तमाम तरह के कोलाइटिस और भयंकर कॉन्स्टिपेशन, पेट की बड़ी बड़ी बीमारियां जिनकी ठीक हुई हैं वो अभी खड़े हो जाएंगे, वो मेरे साथ चलेंगे। बाकी आप लोग अभी थोड़ी देर धूप में ही ये सूर्य स्नान करते हुए, सन बाथ लेते हुए, सन थेरेपी लेते हुए थोड़ी देर योग करेंगे। आज तक के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे।